हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी से कॉइन्स और डाइस के बारे में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को परफॉर्म कराया। आज हम प्रोबेबिलिटी से एक और अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका कार्ड सिस्टम। कार्ड्स जो आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। काफी बच्चों ने प्लेइंग कार्ड्स खेले होंगे, उनके बारे में उनको जानकारी होगी, क्या देखते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ हमें पता है। तो टोटल कार्ड्स उसमें होते हैं, टोटल कार्ड्स इन अ पैक या फिर डेक बोलते हैं इसे। 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स 4 सूट्स होते हैं, जिसमें 4 सूट्स। और वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दे आर 4 सूट्स इन ईच डेक। एक होता है आपका उसमें स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। इन दोनों का जो आपका कलर होता है स्पेड और क्लब का, ये होते हैं दोनों आपके ब्लैक कलर के। ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है। ये दोनों आपके होते हैं रेड कलर के। क्योंकि 52 कार्ड्स है और 4 सूट्स में डिवाइड किए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर एक सूट में आपके 13 कार्ड्स होते हैं। इतनी बात सभी के समझ में आई। दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ। टोटल कार्ड्स हमारे पास एक पैक में 52 और 52 4 सूट्स में डिवाइड है, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। जिसमें स्पेड और क्लब आपके ब्लैक कलर के होते हैं। स्पेड को हिंदी में हुकुम, जो भी हम हिंदी में जानते हैं, तो मैं बता रहा हूँ। क्लब आपका होता है चड़ी, डायमंड ईंट शेप का होता है, हार्ट आपका पान बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 2 ब्लैक। तो टोटल अगर मैं बात करूं, ब्लैक कार्ड्स हो गए हमारे पास 26 और टोटल रेड कार्ड्स हो गए हमारे पास 26। अब इसमें जो नंबरिंग होती है वो किस तरह से होती है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है एस आपका, एस, जिसे हम इक्का के नाम से भी जानते हैं। फिर होता है आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 नंबर होंगे सभी में, 2 से लेकर के 10 तक। इसके बाद होता है 11 नंबर, जो कि होता है जे से सिंबलाइज्ड, जिसको हम बोलते हैं जैक। फिर होता है 12 क्यू, क्वीन। फिर होता है 13 के, किक। और ये जो तीनों कार्ड होते हैं आपके, इन पर बना होता है फेस, इन पर बना होता है फेस। तो इनको हम फेस कार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। यानी कि एक सूट में आपके 3 फेस कार्ड होंगे। इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, फेस कार्ड्स 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे। तो इस तरह से अगर मैं कंबाइन कर लूं तो 6 ब्लैक एंड 6 रेड, तो मेरे पास जो होंगे 12 पूरे डेक में फेस कार्ड्स होंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ये पूछे जाने वाला, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि फेस कार्ड्स के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो टोटल फेस कार्ड आपके 12 होंगे, जिनमें आपकी फेस बना होता है। एस को आप फेस कार्ड में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एस पर कोई भी किसी भी तरीके का फेस नहीं बना होता। तो अगर हम इस पे आप डिस्कस कर रहे हैं, तो 26 ब्लैक कार्ड हो गए, 26 रेड कार्ड हो गए, 12 आपके फेस कार्ड्स हो गए, जो आपसे पूछा जाए। अब इसमें क्वेश्चन किस किस तरह से बन जाते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, जैसे हमारे पास 52 कार्ड्स पड़े हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्वीन। तो रेड क्वीन मेरे पास कितनी होंगी,
एक तो हो गई डायमंड में, एक हो गई हार्ट में, तो टोटल मेरे पास हो जाएंगी कितनी क्वीन, 2 क्वीन। तो इस तरह से 2/52, तो टोटल आपके 52 कार्ड ही रहेंगे अगर पूरे डेक की बात की जा रही है। तो अगर डेक में से कुछ कार्ड आपके गिर जाएंगे तब क्या बचेगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल लेकर के। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के इसमें से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। वो क्वेश्चन आपके कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट है आपका, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें एस की, निकालनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। या तो रेड कार्ड है, डार्क रेड और क्वीन, या तो रेड होना चाहिए और क्वीन होनी चाहिए। थर्ड वन जैक एंड स्पेड। फोर्थ रेड फेस कार्ड। फिफ्थ ब्लैक एस। तो इस तरह से मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के चला हूं। एस एक एस का हो गया, चलिए किंग लेते हैं, बात है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। किस तरह से सॉल्व करेंगे इन्हें, देखिए। फर्स्ट आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। तो हम जानते हैं 52 कार्ड्स में हमारे पास 4 एस होते हैं, सभी सूट में एक एक होते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 4/52। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/30। रेड और क्वीन, या तो कार्ड आपका रेड होना चाहिए या फिर आपकी क्वीन होनी चाहिए। और का मतलब है या, ध्यान रखें। और का मतलब वैसे तो हम जानते हैं या। तो रेड कार्ड हमारे पास होते हैं 26, और वैसे तो 4 क्वीन होती है लेकिन 2 क्वीन तो इसी में ऐड हो गई रेड कार्ड में। तो 2 ब्लैक की क्वीन हो गई मेरे पास। तो टोटल कितने हो गए 28। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला या जो फेवरेबल लगेगा वो 28/52। 4 से कैंसिल कर दीजिए, 7/13। जैक एंड स्पेड, एंड का मतलब होता है सेम, मतलब कॉमन, जैसे कि हम यूनियन इंटरसेक्शन में सीखते हैं। स्पेड भी होना चाहिए और जैक भी होना चाहिए। तो जैक में स्पेड कितनी है हमारे पास, ओनली 1। सॉरी, स्पेड में जैक कितनी है हमारे पास, स्पेड में हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं और उसमें जैक कितने होते हैं, एक ही होता है केवल। तो ये आपका आ जाएगा 1/30। रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड हमने पढ़े थे अभी कुछ देर पहले ही। तो फेस कार्ड में हमने जाना था कि हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें से ऑब्वियसली 6 रेड हो जाएंगे, 6 आपके ब्लैक हो जाएंगे। 6 कैसे, 3 हो गए आपके हार्ट के, जैक क्वीन और किंग, 3 हो गए आपके डायमंड के। तो इस तरह से 6/52, तो 3/26 इज द आंसर। ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग है हमारे पास केवल और केवल 2, एक तो स्पेड का और एक क्लब का। तो ब्लैक किंग के लिए आ जाएगा 1/26। तो इस तरह से देखा हमने, जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए इसी में से क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, 52 कार्ड्स का डेक था, तो उसमें हमने लॉस्ट कर दी और कोइंस, सारी कोइन निकाल दी। अब हमारे पास 48 कार्ड रह गए। अब अगर मैं इसी को करूंगा सॉल्व तो क्या आएगा, देखिए एस तो हमारे पास 4 ही है, लेकिन ये जो 52 है ये यहाँ पे टोटल में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 48 में। तो ये आंसर आपका आएगा 4/48। समझ आ रहा है। 4 कार्ड हमने लॉस्ट कर दी, चारों की चारों को ही निकाल दी। अब उसके बाद में एस आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। यहाँ पे आ जाइए रेड और क्वीन, और क्वीन तो 28 में से 4 निकल ही गए, क्वीन तो निकाली है, तो चारों की चारों क्वीन डिडक्ट हो जाएंगी, 24 रह जाएगा अपॉन 48 रह जाएगा। जैक है ना स्पीड, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एक ही है, ये निकला नहीं है, लेकिन डिवाइड बाई 48। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड में 2 क्वीन भी थी, क्योंकि 2 जैक थे, 2 क्वीन थी, 2 किंग थे। तो यहाँ पे रह गए हमारे पास सिर्फ 4 और डिवाइड बाई 48। ब्लैक किंग, ये हमारे पास 2 ही रहे, लेकिन तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम कार्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कार्ड सिस्टम को।
नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और भी जो भी आपके टाइप्स है या जो आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आप कॉइन, डाइस और कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस खुद भी कर सकते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से, या सैम्पल पेपर में जो आपके लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको पढ़ के उनको किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे। थैंक यू।